खबरों में आगे बढ़ते हैं बता दें कि उत्तराखंड में 2018 से बंद पड़ी हाथी सफारी को वन विभाग ने फिर से शुरू कर दिया है। प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्र ने बताया कि ये राइड 15 नवंबर से 15 जून तक चलेगी। सफारी के दौरान पर्यटक हाथी की पीठ से जंगल, वाटर होल और वन्य जीवों को नजदीक से देख सकेंगे। मिश्र ने कहा कि ये सफारी मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का भी बड़ा माध्यम है। महावत सफारी के दौरान पर्यटकों को जानवरों की गतिविधियों, पेड़ पौधों और जंगल प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। इस अनुभव से खासकर बच्चों में प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के प्रति रुचि बढ़ती है। मिश्र ने पर्यटकों से शोर न करने और महावत के निर्देश मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अवलोकन हमेशा निर्धारित इलाकों में शांतिपूर्वक किया जाए। ये सफारी पर्यटकों को जंगल की वास्तविकता समझने और संरक्षण के प्रति प्रेरित करने में मदद करेगी। वन विभाग का लक्ष्य है कि हाथी सफारी के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जाए। ये रहेगा कि हमारा ये एलिफेंट राइड शुरू हो गया है। उसका समय होगा 15 नवंबर से 15 जून तक। हाथी राइड एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि उसमें पर्यटकों के द्वारा नेचर, वाइल्ड लाइफ एवं जैसे वाटर होल और पूरी जंगल, क्योंकि जंगल में होता है वो बहुत सारे टायर्स में होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर, उस टाइप का होता है। ये सब हाथी का पीठ से एक अलग पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है, क्योंकि आप हाइट में होते हैं। तो उसमें हमारा ये रहता है कि जितने सारे सेलेने आते हैं इंक्लूडिंग बच्चे, अगर कुछ बच्चों को हाथी का राइड की वजह से इनका नजरिया चेंज होता है वाइल्ड लाइफ के लिए कि कितना सुंदर है ये वाइल्ड लाइफ, कितना सुंदर हमारा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ। क्योंकि उसमें अगर महावत भी एक गाइड के जैसा काम करते हैं, वो समझाते हैं आपको कि जंगल में जानवर कैसे मूवमेंट करता है और जंगल में जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे उगते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं बता दें उत्तराखंड में भालू और तेंदुए के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य वन संरक्षक आर.के. मिश्र ने बताया कि विभाग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा के महत्व के प्रति समझाया जा रहा है। मिश्र ने कहा कि घरों या गांवों के आसपास सड़ा गला कचरा या भोजन का अवशेष जंगली जानवरों को खींचता है। यदि जैविक कचरे का सही निस्तारण किया जाए तो हमलों में काफी कमी आ सकती है। खेतों या जंगल की ओर जाते समय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भालू आमतौर पर हमला नहीं करता बल्कि आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया देता है। संवेदनशील क्षेत्रों में DOFO की मांग पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि पेट्रोलिंग लगातार जारी है। गांवों के प्रधानों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। वन विभाग का उद्देश्य है कि आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रयास से जंगली जानवरों और मानव के बीच सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाई जा रही है। उपाय तो बहुत ज्यादा है। इसमें हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों इलाके में हमारे उत्तराखंड के निवासी है उनके लिए हमने बताया है। सबसे बड़ी बात जो होता है स्वच्छता, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा जैविक कूड़ा होता है ना, उसके वजह से जानवर शहर में और गांव के नज़दीक आने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर उसको निस्तारण ठीक से किया जाए, मतलब मिट्टी में ही दबा दिया जाए बस, तब क्या होगा ना कि उनको कोई फूड सप्लाई होगा नहीं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड लाइफ में अगर हमने कुछ कंपेयर करें तो सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ सब्जी या घर के जो खाने का जो बच जाता है उसका जो स्मेल होता है वो बहुत दूर तक जाता है। वो एनिमल पे निर्भर होता है। 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक जाएगा अगर हवा बहता है तो वो आ जाएगा आपके घर के आसपास। लेकिन कुछ समय के बाद वो सप्लाई बंद हो जाएगी क्योंकि वो खा जाएगा। इसके बाद उसका आदत पड़ेगा, वही आसपास घूमेगा एवं उस टाइम पे चांस एनकाउंटर होगा, क्योंकि लोग तो बाहर जाएंगे, काम करेंगे, खेत में भी करेंगे। तो वो हमने बार बार कह रहे हैं कि स्वच्छता बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है, अगर हमने खेत में जाते हैं या जंगल में होते हुए कहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रेकी कर लेना जरूरी है। तो उससे पता चल जाएगा कि वहाँ भालू है या नहीं है आपका खेत में। इवन खेत का जो हम फसल काटने का इकट्ठा करते हैं, हो सकता है उसी के आसपास है, क्योंकि वो हाइबरनेशन में जाने जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा खाने का जरूरत है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि उसका बिहेवियर हमको जानना है
क्योंकि हमने भालू के साथ सदी कालों से रहते हैं, तो भालू का मूवमेंट हमको पता है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये सब एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। भालू खुद अटैक कर रहा है, आदमी तो कभी नहीं करेगा, वो तो हमेशा अपने को बचाना चाहेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर कहूँगा कि अवेयर हो जाए और चौकन्ना रहे, अपना सुरक्षा के लिए प्रति जागरूक रहे, तो इस प्रकार की घटना में डेफिनेटली कमी हो जाएगा। एवं जहाँ तक वनविभाग की बात है, जो इलाका में भालू का आवागमन के वजह से लोग डर रहे हैं या कोई अनफॉर्चुनेटली अटैक हो जाता है, तो डीएफओ का रिक्वेस्ट के ऊपर वहाँ पिंजरा लगाना या ट्रैंकुलाइज करने के लिए तुरंत ऑर्डर दिया जाता है।